हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सुनीता। वेलकम टू रेनबो एजुकेशन एकेडमी। आज की वीडियो है हमारी सीबीएसई जो रिलीज करता है एवरी ईयर सैम्पल पेपर फॉर द स्टूडेंट्स, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, हमें उनका यूज क्यों करना चाहिए, ये सब जो है आज इस वीडियो में हमारा ये टॉपिक बनेगा। अब जो स्टूडेंट्स जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सैम्पल पेपर यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है, तो वो इस वीडियो में मैं आपको आज बताने जा रही हूँ बच्चों। तो इस वीडियो को आप प्लीज लास्ट तक ध्यान से सुने सो दैट कि आपको पता चले कि जो ये सैम्पल पेपर रिलीज होते हैं एवरी ईयर, तो उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। नंबर 1, इट डिक्रीजेज योर स्ट्रेस एंड फियर। जो सैम्पल पेपर्स होते हैं क्या है, वो एक आप यूं लगा लीजिए कि डुप्लीकेट कॉपी होती है आपके जो एग्जाम में, जो आपके एग्जाम आएंगे। इससे क्या है कि आपका जो फियर और जो स्ट्रेस आपके मन में है कि किस टाइप का एग्जाम आएगा, कैसे पेपर होगा, कितने मार्किंग स्कीम होंगी, तो ये सब जो है ये अगर आप सैम्पल पेपर को बार बार सॉल्व करेंगे ना, तो आपका जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे क्या है कम हो जाएगा और आपको डर लगना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही इतनी हो जाएगी कि आपको क्या है कि डरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नंबर 2 है एनालिसिस। आपकी क्या है कि जब आप सैम्पल पेपर को सॉल्व करते हैं तो आप क्या है कि अपने बारे में आपकी क्या मतलब कि आपने अभी तक कितनी प्रिपरेशन करी है, तो उसकी क्या है कि आप अच्छे से एनालिसिस कर पाते हैं। तो ये आपकी हेल्प करता है प्रिपरेशन एनालिसिस के अंदर। सपोज करो कि आपको कुछ जो टॉपिक होते हैं आपके लिए हार्ड होते हैं, कुछ होते हैं बहुत ही इजी होते हैं, तो जैसे ही आप सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे, एटलीस्ट 8 to 10 सैम्पल पेपर भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको एनालिसिस हो जाती है कि कौन से टॉपिक आपके लिए हार्ड है, कौन से आपके लिए जो है इजी है। सो दैट कि जो हार्ड टॉपिक है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट कि आपका जो भी टॉपिक है वो अच्छे से आपके समझ में आ जाए और आपके लिए वो जो है हार्ड लेवल से कहाँ पर आ जाए, आपके इजी लेवल पर आ जाए। नंबर 3 है गिव एन आइडिया ऑफ मार्किंग स्कीम। अब जो सैम्पल पेपर होते हैं वो कौन इशू करता है, वो करते हैं सीबीएसई बोर्ड। अब जो मार्किंग स्कीम होती है उससे भी आपको आइडिया लग जाता है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का जो है क्वेश्चन आने वाला है। देखिए आपके लिए जो कुछ टॉपिक जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, तो उसको क्या है कि आप बार बार सॉल्व करोगे सैम्पल पेपर्स को, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है। फिर आपके आता है 4th पॉइंट होता है एनहांस सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप जितने सैम्पल पेपर जो है सॉल्व करेंगे उससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। आपको ये होने लग जाता है कि भी हाँ जो भी टॉपिक्स है वो आपको अच्छे से आने लगे हैं और यू कैन सॉल्व इन एग्जाम वेरी वेल। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे आपका बढ़ता है। 5th पॉइंट है हमारा इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी। जब आप सैम्पल पेपर को सॉल्व करते हो बच्चों, तो इससे क्या है कि आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसके ऊपर आपके जो एग्जाम जो भी सैम्पल पेपर है उसके ऊपर आवर की लिमिट लिखी होती है कि एटलीस्ट 3 आवर में आपको पूरा सैम्पल पेपर कंप्लीट करना है। तो इससे क्या है कि आपकी स्पीड भी बढ़ती है और एक्यूरेसी भी आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो 5 टिप्स मैंने आपको बताए हैं कि क्या इम्पोर्टेंस क्या है सैम्पल पेपर की, और ये आप बात ठान लो कि जो सैम्पल पेपर होते हैं वो एग्जैक्ट तो नहीं आते हैं, बट उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस जो है आपके मिलते जुलते ही आते हैं। तो आपका आइडिया जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आपके अंदर जो स्ट्रेस और फियर है वो बिल्कुल डर के खुद ही भाग जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये मेरे जो अभी मैंने आपको बताए हैं वो टिप्स जो है वो अच्छे लगे होंगे, और आप जो है अभी से स्टार्ट कर देंगे कि आप अपने सैम्पल पेपर्स को 1 by 1 जितने भी सब्जेक्ट है, एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स होते हैं 10 में, तो आप उनको क्या है कि सैम्पल पेपर सॉल्व करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी मोस्टली नियरली जो है आपके 3 मंथ जो है वो बच गए हैं। तो इसमें आप खूब सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं, सैम्पल पेपर्स को अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये आप शेयर करना, सो दैट कि इनको भी पता चले कि इम्पोर्टेंस क्या है सैम्पल पेपर्स की, जो सीबीएसई एवरी ईयर जो है रिलीज करता है। थैंक यू सो मच।